परम्परां ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र अध्ययन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत। इसके पूर्व की कक्षा में हमने अध्ययन किया कि इस समय द्रोण पर्व में जयद्रथ के वध के उपरांत जो कर्ण है, अब वो सामने आ जाता है। दोनों पक्षों की जो सेनाएं हैं आपस में भयंकर युद्ध कर रही हैं और यहाँ तक कि रात्रिकालीन युद्ध जो है आरंभ है, जहां पर हम द्रोण का पराक्रम देखते हैं, भीमसेन का पराक्रम देखते हैं, इंद्र का पराक्रम देखते हैं और साथ ही कर्ण का पराक्रम भी हम पहली बार देखते हैं। हालांकि वो कई बार पराजित होता है लेकिन फिर भी वो आके युद्ध करता है। तो उस समय जो है जब अर्जुन कर्ण को हराने के लिए जा रहे होते हैं दोबारा से, तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं कि आप मत जाओ, क्योंकि उसके पास इंद्र की दी हुई शक्ति है जो कि वो तुम्हारे लिए बचा के रखा हुआ है। तो फिर वो घटोत्कच को बेचते हैं, जो कि भीमसेन का पुत्र है। वो जाके वहां पर भयानक युद्ध करता है और कर्ण को लगभग परास्त ही कर चुका होता है कि कर्ण जो शक्ति है सारी सेना के कहने पर कि भाई अगर तुम इसको नहीं मारोगे शक्ति से, क्योंकि तुम्हारे बाकी दिव्यास्त्रों से तो ये मर नहीं रहा है, अगर तुम शक्ति से नहीं मारोगे तो सारी सेना को ही नष्ट कर देगा। और अर्जुन और युधिष्ठिर तो बात की बात है। तो जो कर्ण है वो अपनी शक्ति चला देता है और इस प्रकार अश्वत्थामा का वहां पर वध हो जाता है। उसके आगे हम आज अध्ययन करेंगे। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। तो हमारा है 80 यानी 180वां अध्याय। 80 थी, हाँ ठीक है, 180वां अध्याय। घटोत्कच के वध से पांडवों का शोक तथा श्री कृष्ण की प्रसन्नता और उसका कारण। संजयोवाच हेडिम्बीं निहतं दृष्ट्वा विशीर्णमिव पर्वतं बभूवुः पांडवाः सर्वे शोकबाष्पाकुलेक्षणाः वासुदेवस्तु हर्षेण महताभिपरिप्लुतः ननाद संगनादं वे परयस्वजत फाल्गुनं सविनद्य महानादं विभीषून् सनिम्य च अनर्थहर्षंबीतो वातोद्धूत इव द्रुमः। संजय कहते हैं, राजन, जैसे पर्वत ढह गया हो उसी प्रकार हिडिंबा कुमार घटोत्कच को मारा गया देख समस्त पांडवों के नेत्रों से शोक के आंसू भर आए। परंतु वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण बड़े हर्ष में मग्न होकर सिंहनाद करने लगे। उन्होंने अर्जुन को छाती से लगा लिया। वे बड़े जोर से गर्जना करके घोड़ों की रास रोककर हवा के हिलाए हुए वृक्ष के समान हर्ष से झूमकर नाचने लगे। तत्पश्चात पुनः अर्जुन को हृदय से लगाकर बारंबार उसकी पीठ ठोंककर रथ के पिछले भाग में बैठे हुए बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण फिर जोर जोर से गर्जना करने लगे। राजन, भगवान श्री कृष्ण के मन में अधिक प्रसन्नता हुई जानकर महाबली अर्जुन कुछ अप्रसन्न से होकर बोले, मधुसूदन, घटोत्कच के वध से आज हमारे लिए तो शोक का अवसर प्राप्त हुआ है, परंतु आपको यह बेमौके अधिक हर्ष हो रहा है। घटोत्कच मारा गया देख हमारी सेना यहाँ युद्ध से विमुख होकर भागी जा रही हैं। हिडिंबा कुमार के धराशायी होने से हम लोग भी अत्यंत उद्विग्न हो उठे हैं। परंतु जनार्दन, आपको जो इतनी खुशी हो रही है उसका कोई छोटा मोटा कारण न होगा। वही मैं आपसे पूछता हूँ, सत्य वक्ताओं में श्रेष्ठ प्रभो, आप इसका मुझे यथार्थ कारण बताइए। शत्रुघ्न, यदि कोई गोपनीय बात हो तो मुझे अवश्य बतावें। मधुसूदन, आपके इस हर्ष प्रदर्शन से आज हमारा धैर्य छूटा जा रहा है, अतः आप इसका कारण अवश्य बतावें। जनार्दन, जैसे समुद्र का सूखना और मेरू पर्वत का विचलित होना आश्चर्य की बात है, उसी प्रकार आज मैं आपके हर्ष प्रकाशन रूपी कर्म को आश्चर्यजनक मानता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धनंजय, वास्तव में मुझे इस अत्यंत हर्ष का अवसर प्राप्त हुआ है। इसका कारण है, अतः यह तुम मुझसे सुनो। मेरे मन को तत्काल अत्यंत प्रसन्नता प्रदान करने वाला वह उत्तम कारण इस प्रकार है। महातेजस्वी धनंजय, इंद्र की दी हुई शक्ति को घटोत्कच के द्वारा कर्ण के हाथ से दूर कराकर अब तुम युद्ध में कर्ण को शीघ्र मरा हुआ ही समझो। इस संसार में कौन ऐसा पुरुष है जो युद्ध स्थल में कार्तिकेय के समान शक्तिशाली कर्ण के सामने खड़ा हो सके। सौभाग्य की बात है, कर्ण का दिव्य कवच उतर गया, सौभाग्य से ही उसके कुंडल छीन लिए गए तथा सौभाग्य से ही उसकी वह अमोघ शक्ति घटोत्कच पर गिरकर उसके हाथ से निकल गई। यदि कर्ण कवच और कुंडलों से संपन्न होता तो वह अकेला ही रणभूमि में देवताओं सहित तीनों लोकों को जीत सकता था।
उस अवस्था में इंद्र, कुबेर, जलेश्वर, वरुण तथा यमराज भी रणभूमि में कर्ण का सामना नहीं कर सकते थे। तुम गांडी उठाकर और मैं सुदर्शन चक्र लेकर दोनों एक साथ जाते तो भी सम्रांगण में कवच कुंडलों से युक्त नरश्रेष्ठ कर्ण को जीत नहीं सकते थे। एक सेकंड, यहाँ न सक्तौ सोरणे जेतुम तथा युक्तम नरर्षभम, ठीक है। अच्छा, एक्चुअली मैं इसको एक बार फिर से आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा। जब हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जहां भी हम पढ़ते हैं वहां पर हिंदी में हालांकि मतलब दो वचनों का प्रयोग होता है, कुंडल, दो कुंडल कहे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरे श्लोकों में केवल एक ही वचन है, यानी एक ही कुंडल का वहां पे वर्णन मिलता है। तुम्हारे, जब हम पहले पढ़ रहे थे जहां पर इसका पहले वर्णन आया था, तब भी केवल एक ही कुंडल वहां पे आ रहा था। तुम्हारे हित के लिए इंद्र ने शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले कर्ण के दोनों कुंडल, यहाँ पे लिखा है दोनों, ठीक है, लेकिन श्लोक में देखेंगे तो वहां पे केवल एक ही है। कर्ण के दोनों कुंडल माया से हर लिए और उसे कवच से भी वंचित कर दिया। कर्ण ने कवच तथा उन निर्मल कुंडलों को, अब यहाँ पे द्विवचन है, उत्कृत कवचम यस्मात् कुंडले बिमले चते, हाँ तो यहाँ पे द्विवचन है। कुंडलों को स्वयं ही अपने शरीर से कुतरकर इंद्र को दे दिया था, इसलिए उसका नाम वही कर्तन हुआ। जैसे क्रोध में भरे हुए सर्प को मंत्र के तेज से स्तब्ध कर दिया जाए तथा प्रज्वलित आग की ज्वाला को बुझा दिया जाए, शक्ति से वंचित हुआ कर्ण भी आज वैसा ही प्रतीत होता है। महाबाहो, जब से महात्मा इंद्र ने कर्ण को उस दिव्य कवच और कुंडलों के बदले में अपनी शक्ति दी थी, जिसे उसने घटोत्कच पर चला दिया था, उस शक्ति को पाकर धर्मात्मा कर्ण सदा तुम्हें रणभूमि में मारा गया ही मानता था। पुरुषंग, आज ऐसी अवस्था में आकर भी कर्ण तुम्हारे सिवा किसी दूसरे योद्धा से नहीं मारा जा सकता। अनघ, मैं सत्य की शपथ खाकर यह बात कहता हूँ। कर्ण ब्राह्मण, भक्त, सत्यवादी, तपस्वी, नियम और व्रत का पालक तथा शत्रुओं पर भी दया करने वाला है, इसलिए उसे वृष यानी धर्मात्मा कहा गया है। महाबाहु, कर्ण युद्ध में कुशल है, उसका धनुष सदा ही उठा रहता है, वन में दहाड़ने वाले सिंह के समान वह सदा गरजता रहता है। जैसे मतवाला हाथी कितने ही यूथपतियों को मदरहित कर देता है, उसी प्रकार कर्ण युद्ध के मुहाने पर सिंह के समान पराक्रमी महारथियों का भी घमंड चूर कर देता है। पुरुषसिंह, तुम्हारे महामनस्वी श्रेष्ठ योद्धा दोपहर सूर्य की भांति कर्ण की ओर देख भी नहीं सकते। जैसे शरद ऋतु के निर्मल आकाश में सूर्य अपनी सहस्त्रों किरणें बिखेरता है, उसी प्रकार कर्ण युद्ध में अपने बाणों का जाल सा बिछा देता है। जैसे वर्षा काल में बरसने वाला मेघ पानी की धारा गिराता है, उसी प्रकार दिव्यास्त्र रूपी जल प्रदान करने वाला कर्ण रूपी मेघ बारंबार बाण धारा की वर्षा करता रहता है। चारों ओर बाणों की वृष्टि करके शत्रुओं के शरीर से रक्त और मांस बहाने वाले देवता भी कर्ण को परास्त नहीं कर सकते। पांडुनंदन, कर्ण कवच और कुंडल से हीन तथा इंद्र की दी हुई शक्ति से शून्य होकर अब साधारण मनुष्य के समान हो गया है। इतने पर भी इसके वध का एक ही उपाय है। कोई छिद्र प्राप्त होने पर जब वह असावधान हो जाए, तुम्हारे साथ युद्ध होते समय जब कर्ण के रथ का पहिया, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है सापवश, धरती में धस जाए और वह संकट में पड़ जाए, उस समय तुम पूर्ण सावधान हो मेरे संकेत पर ध्यान देकर उसे पहले ही मार डालना। अन्यथा जब वह युद्ध के लिए अस्त्र उठा लेगा, उस समय उस अजय वीर कर्ण को त्रिलोकी के एकमात्र सूरवीर वज्रधारी इंद्र भी नहीं मार सकेंगे। मगधराज जरासंध, महामनस्वी चेदिराज शिशुपाल और निषाद जातीय महाबाहु एकलव्य, इन सबको मैंने ही तुम्हारे हित के लिए विभिन्न उपायों द्वारा एक एक करके मार डाला है। इसके सिवा हिडिंब, क्रिमीर और वक आदि दूसरे दूसरे राक्षस राज शत्रुदल का संहार करने वाला अलायुध और भयंकर कर्म करने वाला वेगशाली घटोत्कच भी तुम्हारे हित के लिए मारे और मरवाए गए हैं। इस प्रकार हमारा 180वां अध्याय समाप्त हुआ। 181वां अध्याय, भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को जरासंध आदि धर्मद्रोहियों के वध करने का कारण बताना। अर्जुनोवाचो क्षमा करें, कथमस्मदितार्थं ते कैश्च योगैः जनार्दन जरासन्ध प्रवृत्तयो घातितः पृथिवीश्वरः। श्री वासुदेवोवाच जरासन्धश्चेदिराजो नैषादिश्च महाबलः यदि स्युः हता पूर्वम् इदानीं स्युः भयङ्करः दुर्योधनस्तानवश्यं वृणुयाद् रथसत्तमान् तेस्मासु नित्यविद्विष्टः संत्रयेश्च कौरवान्। अर्जुन ने पूछा, जनार्दन, आपने हम लोगों के हित के लिए कैसे किन किन उपायों से जरासंध आदि राजाओं का वध कराया है? जरासंध के बारे में तो उसको पता होना चाहिए अर्जुन को, क्योंकि ये तो खुद साथ में गया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जरासंध, शिशुपाल और महाबली एकलव्य यदि ये पहले ही न मारे गए होते तो इस समय बड़े भयंकर सिद्ध होते।
अच्छा, एकलव्य तो मारा नहीं गया है, मतलब अभी तक हमने जहाँ पढ़ा वहां तो नहीं मारा गया, उसका अंगूठा ही काटा था। और शिशुपाल को तो इन्होंने सभा में मारा था, तो ये बातें तो अर्जुन को पता होनी चाहिए थी। खैर चलिए, दुर्योधन श्रेष्ठ रथियों से अपनी सहायता के लिए अवश्य प्रार्थना करता और वे हमसे सर्वदा द्वेष रखने के कारण निश्चय ही कौरवों का पक्ष लेते। वे वीर महाधनुर्धर अस्त्र विद्या के ज्ञाता तथा दृढ़ता पूर्वक युद्ध करने वाले थे, अतः दुर्योधन की सारी सेना की देवताओं के समान रक्षा कर सकते थे। सूत पुत्र कर्ण, जरासंध, चेदिराज, शिशुपाल और निषाद नंदन एकलव्य, ये चारों मिलकर यदि दुर्योधन का पक्ष लेते तो इस पृथ्वी को अवश्य ही जीत लेते। धनंजय, वे जिन उपायों से मारे गए हैं उन्हें बतलाता हूँ, मुझसे सुनो। बिना उपाय किए तो उन्हें युद्ध में देवता भी नहीं जीत सकते थे। कुंती नंदन, उनमें से अलग अलग एक एक वीर ऐसा था जो लोकपालों से सुरक्षित समस्त देव सेना के साथ सम्रांगण में अकेला ही युद्ध कर सकता था। एक समय की बात है, रोहिणी नंदन क्षमा करें, रोहिणी नंदन बलराम जी ने युद्ध में जरासंध को पछाड़ दिया था। इससे कुपित होकर जरासंध ने हम लोगों के वध के लिए सर्वघातिनी गदा का प्रहार किया। अग्नि के समान प्रज्वलित वह गदा इंद्र के चलाए हुए वज्र की भांति आकाश में सीमांत रेखा सी बनाती हुई वहां गिरती दिखाई दी। वहां गिरती हुई उस गदा को देखते ही उसके प्रतिघात यानी निवारण के लिए बलराम जी ने स्थूड़ा कर्ण नामक अस्त्र का प्रयोग किया। उस अस्त्र के वेग से प्रतिहत होकर वह गदा पृथ्वी देवी को विदीर्ण करती और आप पर्वतों को कपाती सी हुई भूतल पर गिर पड़ी। जिस स्थान पर वह गदा गिरी वहां वहां उत्तम बल पराक्रम से संपन्न जरा नामक एक भयंकर राक्षसी रहती थी। उसी ने जन्म के पश्चात शत्रुदमन जरासंध के शरीर को जोड़ा था। अच्छा, यहाँ पर एक डाउट मुझे आ रहा है। देखो, यहाँ पे लिखा जरासंधो ही रुषितो रोहिणेय प्रदर्शिता, तो जरासंध ने ही यहाँ पे, अच्छा सॉरी, यहाँ पे वो पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये हमने पढ़ा था कि उसने शरीर को जोड़ा था। ओके, संदधे है, संददे ही, सॉरी क्षमा करें, संददे सा ही संजातम, ये भूतकाल की बात है। ओके, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि मुझे लगा कि जब जन्म ही नहीं हुआ तो उसने गदा कैसे चला दी। खैर, उसका आधा आधा शरीर अलग अलग दो माताओं के पेट से पैदा हुआ था। जरा ने उसे जोड़ा था, इसलिए उसका नाम जरासंध हुआ। पार्थ भूमि के भीतर रहने वाली वह राक्षसी उस गदा से तथा स्थूड़ा कर्ण नामक अस्त्र के आघात से पुत्र और बंधु बांधवों सहित मारी गई। धनंजय, उस महासमर में जरासंध बिना गदा के हो गया, इसलिए तुम्हारे देखते देखते भीमसेन ने उसे मार डाला। नरश्रेष्ठ, यदि प्रतापी जरासंध के हाथ में वह गदा होती तो इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी उसे युद्ध में नहीं मार सकते थे। तुम्हारे हित के लिए ही द्रोणाचार्य ने सत्य पराक्रमी एकलव्य का आचार्यत्व करके छलपूर्वक उसका अंगूठा कटवा दिया था। सुदृढ़ पराक्रम से संपन्न अत्यंत अभिमानी एकलव्य जब हाथों में दस्ताने पहनकर वन में विचरता, उस समय दूसरे परशुराम के समान जान पड़ता था। कुंती कुमार, यदि एकलव्य का अंगूठा सुरक्षित होता तो देवता, दानव, राक्षस और नाग ये सब मिलकर भी युद्ध में उसे कभी परास्त नहीं कर सकते थे। फिर कोई मनुष्य मात्र तो उसकी ओर देख ही कैसे सकता था। उसकी मुट्ठी मजबूत थी, वह अस्त्र विद्या का विद्वान था और सदा दिन रात बाण चलाने का अभ्यास करता था। तुम्हारे हित के लिए मैंने ही युद्ध के मुहाने पर उसे मार डाला था। ये कह रहे हैं कि इन्होंने ही एकलव्य को मार दिया। तो यथार्थम स तुमया हतः संग्राम मूर्धनी। फिर आगे, पराक्रमी चेदुराज शिशुपाल तो तुम्हारी आंखों के सामने ही मारा गया था। वह भी संग्राम में संपूर्ण देवताओं और असुरों द्वारा जीता नहीं जा सकता था। नरव्याघ्र, में संपूर्ण लोगों के हित के लिए शिशुपाल तथा अन्य देवद्रोहियों का वध करने के लिए ही तुम्हारे साथ इस जगत में अवतीर्ण हुआ हूँ। हिडिम्बक और कृमि ये रावण के समान बलवान थे और ब्राह्मणों तथा यज्ञों का विनाश करते थे। इन तीनों को भीमसेन ने मार गिराया है। मायावी अलायुध घटोत्कच के हाथ से मारा गया और घटोत्कच को भी मैंने ही युक्ति लगाकर कर्ण की चलाई हुई शक्ति से मरवा दिया है। यदि महासमर में कर्ण अपनी शक्ति द्वारा भीमसेन पुत्र घटोत्कच को नहीं मारता तो एक दिन मुझे उसका वध करना पड़ता। तुम लोगों का प्रिय करने की इच्छा से मैंने इसे पहले नहीं मारा था। यह ब्राह्मणों और यज्ञों से दोष रखने वाला तथा धर्म का लोप करने वाला पापात्मा राक्षस था, इसलिए इसे मरवा दिया। हाँ, मया निहतः पूर्वम एस युष्मत् प्रियप्सया, यानी ये घटोत्कच के बारे में कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। निष्पाप पांडुनंदन, इसी उपाय से मैंने इंद्र की दी हुई शक्ति भी कर्ण के हाथ से दूर कर दी है। धर्म का लोप करने वाले सभी प्राणी मेरे वध्य हैं। मतलब ये जो घटोत्कच है ये भी कोई उतना खास नहीं था, लेकिन इनका पुत्र था इसलिए उसको छोड़ रखा था। मतलब भाई है तो राक्षसी, कर्म तो वही करेगा।
धर्म की स्थापना के लिए ही मैंने यह अटल प्रतिज्ञा कर रखी है। मैं तुमसे सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ, जहाँ वेद सत्य दम शौच धर्म लज्जा श्री धृति और क्षमा का निवास है, वहीं मैं सदा सुखपूर्वक रहता हूँ। तुम्हें वही कर्तन करने के विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे तुम उसका सामना कर सकोगे। पांडुनंदन, युद्ध में दुर्योधन का भी वध भीमसेन करेंगे, उसके वध का उपाय भी मैं तुम्हें बताऊंगा। शत्रुओं की सेना में यह भयंकर गर्जना का शब्द बढ़ता जा रहा है और तुम्हारे सैनिक दसों दिशाओं में भाग रहे हैं। कौरवों का निशाना अचूक हो रहा है, वे तुम्हारी सेना का विनाश कर रहे हैं। इधर ये योद्धाओं में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य तुम्हारे सैनिकों को दग्ध किए देते हैं। इस प्रकार हमारा 181वां अध्याय समाप्त हुआ। 182वां अध्याय, कर्ण ने अर्जुन पर शक्ति क्यों नहीं छोड़ी, इसके उत्तर में संजय का धृतराष्ट्र से और श्री कृष्ण का सात्विकी से रहस्ययुक्त कथन। धृतराष्ट्रोवाच एक वीरवधे मोघा शक्ति सूतात्मदे यदा कस्मात् सर्वान् समुत्सृज्य स्तां पार्थेन मुक्तवान् तस्मिन् हते हता हि स्युः सर्वे पाण्डव संजयः एक वीरवधे कस्मात् युद्धेन जयमादधे आहूतो नानिवर्तेयम् इति तस्य महाव्रतं स्वयं मार्गितव्यः सा सूतपुत्रेण फाल्गुनः। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, कर्ण के पास जो शक्ति थी वह यदि एक ही वीर का वध करके निष्फल हो जाने वाली थी तो उसने सबको छोड़कर अर्जुन पर ही उसका प्रहार क्यों नहीं किया। अर्जुन के मारे जाने पर समस्त संजय और पांडव अपने आप नष्ट हो जाते। अतः एक वीर अर्जुन का ही वध करके उसने युद्ध में क्यों विजय नहीं प्राप्त की। अर्जुन का तो यह महान व्रत ही है कि युद्ध में किसी के बुलाने पर मैं पीछे नहीं लौट सकता। ऐसी दशा में सूतपुत्र कर्ण को स्वयं ही अर्जुन की खोज करनी चाहिए थी। संजय, इस प्रकार अर्जुन को द्वैरथ युद्ध में लाकर धर्मात्मा कर्ण ने इंद्र की दी हुई शक्ति से उन्हें क्यों नहीं मार डाला, यह मुझे बताओ। निश्चय ही मेरा पुत्र दुर्योधन बुद्धिहीन और असहाय, शत्रुओं ने उसे ठग लिया। अब वह पापी अपने शत्रुओं पर कैसे विजय पा सकता है। जो इसकी सबसे बड़ी शक्ति और विजय का आधार स्तंभ थी, उस दिव्य शक्ति को घटोत्कच पर चलवाकर श्री कृष्ण ने व्यर्थ कर दिया। जैसे कोई बलवान पुरुष लुंजे यानी अपन कह सकते हैं जिनके हाथ पैर ठीक जिसके लुंज पुंज हाथ पैरों के हाथ का फल छीन ले, उसी प्रकार श्री कृष्ण ने उस अमोघ शक्ति को घटोत्कच पर चलवाकर अन्यत्र के लिए निष्फल कर दिया। विद्वान जैसे सुअर और कुत्ते आपस में लड़ने पर उन दोनों में से किसी की भी मृत्यु हो जाए तो चांडाल को लाभ ही होता है। उसी प्रकार कर्ण और घटोत्कच के युद्ध में वसुदेव नंदन श्री कृष्ण का ही लाभ हुआ मानता हूँ। घटोत्कच यदि कर्ण को मार देगा तो पांडवों को बहुत बड़ा लाभ होगा, और यदि वह कर्तन कर्ण घटोत्कच को मार डालेगा तो इंद्र की दी हुई शक्ति का नाश हो जाने से उनका ही प्रयोजन सिद्ध होगा। मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी बुद्धिमान वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने अपनी बुद्धि से यही सोचकर पांडवों का प्रिय तथा हित करते हुए युद्ध में सूतपुत्र कर्ण के द्वारा घटोत्कच को मरवा दिया। संजय ने कहा, राजन, कर्ण भी उस शक्ति से अर्जुन का ही वध करना चाहता था। उसके इस अभिप्राय को जानकर परम बुद्धिमान मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने उस अमोघ शक्ति को नष्ट करने के लिए ही कर्ण के साथ द्वैरथ युद्ध में उस समय महापराक्रमी राक्षसराज घटोत्कच को लगाया। महाराज, यह सब आपकी ही कुमंत्रणा का ही फल है। कुरुश्रेष्ठ, यदि श्री कृष्ण महारथी कर्ण से कुंती कुमार अर्जुन की रक्षा न करते तो हम लोग उसी समय कृतकार्य हो गए होते। महाराज धृतराष्ट्र, यदि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण न हो तो अर्जुन घोड़े ध्वज और रथ सहित निश्चय ही युद्ध में धराशायी हो जाएं। राजन, नाना प्रकार के विभिन्न उपायों से श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित रहकर ही अर्जुन सम्मुख युद्ध में शत्रुओं पर विजय पाते हैं। श्री कृष्ण ने विशेष प्रयत्न करके उस अमोघ शक्ति से पांडुपुत्र अर्जुन की रक्षा की है। नहीं तो जैसे वज्र गिरकर वृक्ष को भस्म कर देता है, उसी प्रकार वह शक्ति कुंती कुमार अर्जुन को शीघ्र ही नष्ट कर देती। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, मेरा पुत्र दुर्योधन सबका विरोधी और अपने को ही सबसे अधिक बुद्धिमान समझने वाला है। उसके मंत्री भी अच्छे नहीं हैं, इसलिए अर्जुन के वध और विजय लाभ का यह अमोघ उपाय उसके हाथ से निकल गया। सूत, समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण तो बड़ा बुद्धिमान है। उसने स्वयं ही उस अमोघ शक्ति को अर्जुन पर कैसे नहीं छोड़ा। परम बुद्धिमान गलव गण कुमार, तुम्हारे ध्यान से यह बात कैसे निकल गई कि तुमने कर्ण को इस विषय में कुछ नहीं समझाया। संजय ने कहा, राजन, प्रतिदिन रात को दुर्योधन, शकुनि और दुशासन तथा मेरा भी कर्ण से यही आग्रह रहता था कि कर्ण, कल सवेरे तुम सारी सेनाओं को छोड़कर अर्जुन को मार डालो, फिर तो पांडवों और पांचालों का हम भृत्यों के समान उपभोग करेंगे।
यदि ऐसा सोचो कि अर्जुन के मारे जाने पर श्री कृष्ण दूसरे किसी पांडव को युद्ध के लिए खड़ा कर देंगे तो श्री कृष्ण को ही मार डालो। श्री कृष्ण ही पांडवों की जड़ हैं। अर्जुन ऊपर के तने के समान है। अन्य कुंती पुत्र शाखाएं हैं तथा पांचाल सैनिक पत्तों के समान है। श्री कृष्ण ही पांडवों के आश्रय बल और रक्षक हैं। जैसे नक्षत्रों के परमाश्रय चंद्रमा हैं, उसी प्रकार इन पांडवों का सबसे बड़ा सहारा श्री कृष्ण है। तथा सूतनंदन, तुम पत्तों, डालियों और तने को छोड़कर जड़ को ही काट दो। सर्वत्र और सदा श्री कृष्ण को ही पांडवों की जड़ समझो। राजन, यदि कर्ण यादव नंदन श्री कृष्ण को मार डालता तो वह सारी पृथ्वी उसके वश में हो जाती, इसमें संशय नहीं है। नरेंद्र, यदि यदुकुल और पांडवों को आनंदित करने वाले महात्मा श्री कृष्ण शक्ति से मारे जाकर रणभूमि में सो जाते तो पर्वत, समुद्र और वनों सहित यह सारी पृथ्वी आपके बस में आ जाती। ऐसा निश्चय कर लेने के बाद भी जब वह युद्ध के समय सदा सजग रहने वाले अप्रमेय स्वरूप देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण के समीप जाता तो उस पर मोह छा जाता था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सदा राधानंदन कर्ण से बचाए रखते थे। उन्होंने रणभूमि में अर्जुन को सूतपुत्र कर्ण के सम्मुख खड़ा करने की कभी इच्छा नहीं की। लेकिन एक बार तो युद्ध हो चुका है भाई। हाँ, मतलब उतना ज्यादा नहीं हुआ होगा, उस हिसाब से समझ सकते हैं। प्रभु, अपने से कभी च्युत न होने वाले भगवान श्री कृष्ण अन्यान्य महारथियों को कर्ण के पास इसलिए भेजा करते थे कि किसी प्रकार उस अमोघ शक्ति को व्यर्थ कर दूं। राजन, जो महामनस्वी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कर्ण से अर्जुन की इस प्रकार रक्षा करते हैं, वे अपनी रक्षा कैसे नहीं करेंगे। मैं भली भांति सोच विचार कर देखता हूं तो तीनों लोकों में कोई ऐसा वीर उपलब्ध नहीं होता जो शत्रुओं का दमन करने वाले चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण को जीत सके। तदनंतर रथियों में सिंह के समान सूरवीर सत्य पराक्रमी महारथी सात्विकी ने महाबाहु श्री कृष्ण से कर्ण के विषय में इस प्रकार प्रश्न किया। प्रभो, कर्ण को शक्ति के प्रभाव पर विश्वास तो था ही, वह अमित पराक्रम कर दिखाने वाली दिव्य शक्ति उसके हाथ में उपस्थित थी, तथापि सूतपुत्र ने अर्जुन पर उसका प्रयोग कैसे नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण बोले, सात्यकी, दुशासन, कर्ण, शकुनि और जयद्रथ दुर्योधन को आगे रखकर सदा गुप्त मंत्रणा करते और कर्ण को यह सलाह देते कि रणभूमि में अनंत पराक्रम प्रकट करने वाले विजयी वीरों में श्रेष्ठ महाधनुधर कर्ण, तुम कुंती पुत्र महारथी अर्जुन को छोड़कर किसी दूसरे पर शक्ति को न छोड़ना, क्योंकि देवताओं में इंद्र के समान उन पांडवों में अर्जुन ही सबसे अधिक यशस्वी है। अर्जुन के मारे जाने पर संजयों सहित पांडव मुख स्वरूप अग्नि से हीन देवताओं के समान मृतप्राय हो जाएंगे। प्रवर, कर्ण ने वैसा ही करने की उनके सामने प्रतिज्ञा भी की थी। कर्ण के हृदय में नित्य निरंतर गांडीवधारी अर्जुन के वध का संकल्प उठता रहता था। योद्धाओं में श्रेष्ठ सात्यकी, परंतु मैं ही राधा पुत्र कर्ण को मोहित किए रहता था, इसलिए श्वेतवाहन अर्जुन पर उसने वह शक्ति नहीं छोड़ी। वीरवर, वह शक्ति अर्जुन के लिए मृत्यु स्वरूप है। इस चिंता में निरंतर डूबे रहने के कारण न तो मुझे नींद आती थी और न मेरे मन में कभी हर्ष का उदय होता था। निबंध शिरोमणे, वह शक्ति घटोत्कच पर छोड़ दी गई। यह देखकर मैं आज समझता हूँ कि अर्जुन मृत्यु के मुख से निकल आए हैं। मुझे युद्ध में अर्जुन की रक्षा जितनी आवश्यक प्रतीत होती है, उतनी पिता, माता, तुम जैसे भाइयों तथा अपने प्राणों की रक्षा भी प्रतीत नहीं होती। सात्विके, तीनों लोकों के राज्य से भी बढ़कर यदि कोई अत्यंत दुर्लभ वस्तु हो तो उसे भी कुंती नंदन अर्जुन के बिना नहीं पाना चाहता। युधान, इसलिए जैसे कोई मरकर लौट आया हो, उसी प्रकार कुंती पुत्र अर्जुन को देखकर आज मुझे बड़ा भारी हर्ष हुआ था। इसी उद्देश्य से मैंने युद्ध में कर्ण का सामना करने के लिए उस राक्षस को भेजा था। उसके सिवा दूसरा कोई रात्रि के समय समरांगण में कर्ण को पीड़ित नहीं कर सकता था। संजय कहते हैं, महाराज, इस प्रकार अर्जुन के हित में संलग्न और उनके प्रिय साधन में निरंतर तत्पर रहने वाले भगवान देवकी नंदन ने उस समय सात्विकी से यह बात कही थी। इस प्रकार हमारा 182वां अध्याय समाप्त हुआ। 183वां अध्याय धृतराष्ट्र का पश्चाताप, संजय का उत्तर तथा राजा युधिष्ठिर का शोक, भगवान श्री कृष्ण तथा महर्षि व्यास द्वारा उनका निवारण। धृतराष्ट्रोवाच, कर्ण दुर्योधनादीनां शकुनिः सौबलस्य च अपनीतं महत्तात तव चैव विशेषता यदि जानीथ तां शक्तिं मेकघ्निं सततं रणे अनिवार्यमसह्यां च देवैरपि सवाशवैः सा किमर्थं तु कर्णेन प्रवृत्ते समरे पुरा न देवकी सुते मुक्ता फाल्गुने वापि संजय। धृतराष्ट्र बोले, तात संजय, कर्ण, दुर्योधन और सुबल पुत्र शकुनी तथा विशेषतः तुम्हारा इस विषय में महान अन्याय है। यदि तुम लोग जानते थे कि यह शक्ति रणभूमि में सदा किसी एक ही वीर को मार सकती है तथा इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी ना तो इसे रोक सकते हैं न इसका आघात ही सह सकते हैं, तब तुम्हारे सुझाने से युद्ध आरंभ होने पर कर्ण ने पहले ही देवकी नंदन श्री कृष्ण अथवा अर्जुन पर वह शक्ति क्यों नहीं छोड़ी।
संजय ने कहा, प्रजानाथ, कुरुकुल श्रेष्ठ, प्रतिदिन संग्राम से लौटने पर रात्रि में हम लोग यही सलाह हुआ करती थी कि कर्ण, तुम कल सवेरा होते ही श्री कृष्ण अथवा अर्जुन पर यह शक्ति चला देना। परंतु राजन, प्रातः काल आने पर देवता लोग कर्ण तथा अन्य योद्धाओं के उस विचार को पुनः नष्ट कर देते थे। मैं तो दैव यानी प्रारब्ध को ही सबसे बड़ा मानता हूँ, जिससे कर्ण ने हाथ में आई हुई शक्ति के द्वारा रणभूमि में कुंती कुमार अर्जुन अथवा देवकी नंदन श्री कृष्ण का वध नहीं किया। कर्ण के हाथ में स्थित वह शक्ति कालरात्रि के समान शत्रुवध के लिए उद्यत थी, परंतु दैव के द्वारा बुद्धि मारी जाने के कारण देव माया से मोहित हुए कर्ण ने इंद्र की दी हुई शक्ति को श्री कृष्ण अथवा इंद्र के समान पराक्रमी अर्जुन पर उनके वध के लिए नहीं छोड़ा। धृतराष्ट्र बोले, संजय, निश्चय ही तुम लोग दैव के द्वारा मारे गए थे। श्री कृष्ण की अपनी बुद्धि से वह इंद्र की शक्ति तिनके के समान घटोत्कच का वध करके चली गई। अब तो मैं समझता हूँ कि उस दुर्नीति के कारण कर्ण मेरे सभी पुत्र तथा अन्य भूपाल यमलोक में जा पहुंचे। अब घटोत्कच के मारे जाने पर कौरवों तथा पांडवों में पुनः जिस प्रकार युद्ध हुआ, उसी का मुझसे वर्णन करो। प्रहार करने में कुशल जिन संजयों और पांचालों ने अपनी सेना का व्यूह बनाकर द्रोणाचार्य पर धावा किया, उन्होंने किस प्रकार संग्राम किया। भूरिश्रवा तथा जयद्रथ के वध से कुपित हो जब द्रोणाचार्य आए और जीवन का मोह छोड़कर पांडव सेना में उसका मंथन करते हुए प्रवेश करने लगे, उस समय जम्हाई लेते हुए व्याघ्र अथवा मुंहवाए हुए यमराज के समान बाण वर्षा करते हुए द्रोणाचार्य के सम्मुख पांडव और संजय योद्धा कैसे आ सके। साथ अश्वत्थामा, कर्ण, कृपाचार्य तथा दुर्योधन आदि जो महारथी रणभूमि में आचार्य द्रोण की रक्षा करते थे, उन्होंने वहां क्या किया। संजय, द्रोणाचार्य को मार डालने की इच्छा वाले अर्जुन और भीमसेन पर युद्ध स्थल में मेरे सैनिकों ने किस प्रकार आक्रमण किया, यह सब मुझे बताओ। सिंधुराज जयद्रथ के वध से अमरस में भरे हुए कौरवों तथा घटोत्कच के मारे जाने से अत्यंत कुपित हुए पांडवों ने रात्रि में किस प्रकार युद्ध किया। संजय ने कहा, राजन, जब रात में कर्ण के द्वारा राक्षस घटोत्कच मारा गया, आपके सैनिक हर्ष में भरकर युद्ध की इच्छा से गर्जना करते हुए वेग पूर्वक आक्रमण करने लगे तथा पांडव सेना मारी जाने लगी। उस समय प्रगाढ़ रजनी में राजा युधिष्ठिर अत्यंत दीन एवं दुखी हो गए। उन महाबाहु नरेश ने भीमसेन से इस प्रकार कहा, महाबाहो, तुम ही दुर्योधन की सेना को रोको। घटोत्कच के मारे जाने से मेरे मन में महान मोह छा गया है। इस प्रकार भीम को आदेश देकर राजा युधिष्ठिर बारंबार खिसकते हुए अपने रथ पर जा बैठे। उस समय उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वे कर्ण का पराक्रम देखकर घोर चिंता में डूब गए थे। उन्हें इस प्रकार व्यथित देख भगवान श्री कृष्ण बोले, कुंती नंदन भरत श्रेष्ठ, आप दुख न मानिए। आपके लिए मूढ़ मनुष्यों की सी यह व्याकुलता शोभा नहीं देती। राजन, उठिए और युद्ध कीजिए। इस महासंग्राम का गुरुतर भार संभालिए। प्रभो, आपके घबरा जाने पर विजय मिलने में संदेह है। श्री कृष्ण का कथन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने दोनों हाथों से अपनी आंखें पोंछकर उनसे इस प्रकार कहा, महाबाहो, मुझे धर्म की श्रेष्ठ गति विदित है। जो मनुष्य किसी के किए हुए उपकार को याद नहीं रखता, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जनार्दन, जब हम लोग वन में थे, उन दिनों महामनस्वी हिडिंबा कुमार ने बालक होने पर भी हमारी बड़ी भारी सहायता की थी। श्री कृष्ण श्वेत वाहन अर्जुन को अस्त्र प्राप्ति के लिए अन्यत्र गया हुआ जानकर महाधनुर्धर घटोत्कच काम्यक वन में मेरे पास आया, और जब तक अर्जुन लौट नहीं आए तब तक हमारे साथ ही रहा। एक सेकंड। असौ कृष्णा महेश्वासा काम्यके माम उपस्थिता उषितश्च सहस्माभि यावन्नासी धनंजय। यहाँ पर अब आप थोड़ा सा इसको याद करें, क्योंकि जब हम ये गंधमादन की यात्रा कर रहे थे, वो काम्यक वन में, वो जो ऊपर जा रहे थे बद्रिकाश्रम, तो वहां पर ये था कि भाई इन्होंने इसको घटोत्कच को बुलाया था, राइट, आवाहन किया तो वो आ गया। तो वहां मेरे मन में ये आ रहा था कि भाई वो अचानक से कैसे आ गया। एक्चुअली में वो उनके साथ ही था, मतलब यहाँ से और स्पष्ट हो गया। ठीक है, गंधमाद, अब सोचिए कहाँ का कॉन्टेक्स्ट और वो कहाँ आके मिल रहा है, तो अब यहाँ पे शायद आगे बताएं। गंधमादन की यात्रा में उसने बड़े बड़े संकटों से हमें बचाया है। पांचाल राजकुमारी द्रौपदी जब थक गई थी, तो उस महाकाय वीर ने उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर ढोया। हाँ, ये वहां पर भी हुआ था, ये वहां पर भी है वर्णन। प्रभु, युद्ध के आरंभ में ही इसने मेरा बहुत संयोग किया। इसने महायुद्ध में मेरे लिए दुष्कर कर्म कर दिखाया। जनार्दन, सहदेव पर जो मेरा स्वाभाविक प्रेम है, वही उत्तम प्रेम राक्षस राज घटोत्कच पर भी रहा है। वार्ष्णेय, यह महाबाहु मेरा भक्त था, मैं उसे प्रिय था और वह मुझे, इसलिए उसके शोक से संतप्त होकर मैं मोह को प्राप्त हो रहा हूँ। विष्णुनंदन, देखिए कौरव किस प्रकार मेरी सेनाओं को खदेड़ रहे हैं तथा महारथी द्रोण और कर्ण किस प्रकार युद्ध में प्रयत्न पूर्वक लगे हुए हैं। जैसे दो मतवाले हाथी नरकुल के विशाल वन को रोंद रहे हों, उसी प्रकार
इस आधी रात के समय आपकी सेना द्वारा यह पांडव सेना कुचल दी गई है। माधव भीमसेन के बाहुबल और अर्जुन के विचित्र अस्त्र कौशल का अनादर करके कौरव योद्धा अपना पराक्रम प्रकट कर रहे हैं। ये द्रोण, कर्ण तथा राजा दुर्योधन युद्ध में राक्षस घटोत्कच का वध करके बड़े हर्ष के साथ सिंहनाद कर रहे हैं। जनार्दन, हमारे और आपके जीते जी हिडिंबा कुमार घटोत्कच सूतपुत्र के साथ संग्राम करके मृत्यु को कैसे प्राप्त हुआ? श्री कृष्ण, हम सबकी अवहेलना करके सब्यसाची अर्जुन के देखते देखते भीमसेन कुमार महाबली राक्षस घटोत्कच मारा गया है। श्री कृष्ण, धृतराष्ट्र के दुरात्मा पुत्रों ने जब युद्ध में अभिमन्यु को मारा था, उस समय महारथी अर्जुन वहां उपस्थित नहीं थे। दुरात्मा जयद्रथ ने जब हम सब लोगों को भी व्यू के बाहर ही रोक लिया था, वहां अभिमन्यु के वध में पुत्र सहित द्रोणाचार्य ही कारण हुए थे। गुरु द्रोणाचार्य ने स्वयं भी कर्ण को अभिमन्यु के वध का उपाय बताया था, और जब वह तलवार लेकर परिश्रम पूर्वक युद्ध कर रहा था, उस समय उन्होंने ही उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए थे। इस प्रकार जब वह संकट में पड़ गया, तब कृतवर्मा ने क्रूर मनुष्य की भांति सहसा उसके घोड़ों तथा दोनों पार्श्व रक्षकों को मार डाला। इसी प्रकार दूसरे महाधनुर्धरों ने सुभद्रा कुमार को युद्ध में मार गिराया था। यादव श्रेष्ठ श्री कृष्ण, अभिमन्यु के वध में जयद्रथ का बहुत कम अपराध था, तो भी उस छोटे से कारण को लेकर ही अर्जुन ने जयद्रथ को मार डाला। यह कार्य मुझे अधिक प्रिय नहीं लगा। यदि पांडवों के लिए अपने शत्रु का वध करना न्याय संगत है, तो युद्ध भूमि में सबसे पहले कर्ण और द्रोणाचार्य को ही मार डालना चाहिए। मेरा तो यही मत है। पुरुषोत्तम, कर्ण और द्रोण ही हमारे दुखों के मूल कारण हैं। रणभूमि में इन्हीं का सहारा लेकर दुर्योधन का ढांढस बंधा हुआ है। जहां द्रोणाचार्य का वध होना चाहिए तथा जहां सेवकों सहित सूतपुत्र कर्ण को मार गिराना चाहिए था, वहां महाबाहु अर्जुन ने दूर रहने वाले सिंधुराज जयद्रथ का वध कर दिया है। मुझे तो अवश्य ही सूतपुत्र कर्ण का दमन करना चाहिए। अतः वीर, मैं स्वयं ही कर्ण का वध करने की इच्छा से युद्ध भूमि में जाऊंगा। महाबाहु भीमसेन द्रोणाचार्य की सेना के साथ युद्ध कर रहे हैं। ऐसा कहकर राजा युधिष्ठिर भयंकर शंख बजाकर अपने विशाल धनुष की टंकार करते हुए बड़ी उतावली के साथ तुरंत वहां से चल दिए। तदनंतर शिखंडी 1 सहस्त्र रथ, 300 हाथी, 5000 घोड़े तथा पांचालों और प्रबंधकों की सेना साथ ले उनसे घिरा हुआ शीघ्रता पूर्वक राजा युधिष्ठिर के पीछे पीछे गया। तब पांचाल और पांडवों ने युधिष्ठिर को आगे करके सुसज्जित हो डंके पीटे और शंख बजाए। उस समय महाबाहु भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ये राजा युधिष्ठिर क्रोध के आवेश से युक्त हो सूतपुत्र कर्ण का वध करने की इच्छा से शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़े जा रहे हैं। इस समय इन्हें अकेले छोड़ देना उचित नहीं है। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने शीघ्र ही घोड़ों को हाँका और दूर जाते हुए राजा का अनुसरण किया। धर्मराज युधिष्ठिर का संकल्प यानी विचार शक्ति शोक से नष्ट सा हो गया था। वे क्रोध की आग में जलते हुए से जान पड़ते थे। उन्हें सूत पुत्र के वध की इच्छा से सहसा जाते देख महर्षि व्यास उनके समीप प्रकट हो गए और इस प्रकार बोले। व्यास ने कहा, राजन, बड़े सौभाग्य की बात है कि संग्राम में कर्ण का सामना करके भी अर्जुन अभी जीवित है, क्योंकि उसने उन्हीं के वध की इच्छा से आप अपने पास इंद्र की दी हुई शक्ति रख छोड़ी थी। उस महासमर में कर्ण के साथ द्वैरथ युद्ध करने के लिए अर्जुन नहीं गए, वह बहुत अच्छा हुआ। वे दोनों वीर एक दूसरे से स्पर्धा रखते हैं। अतः युधिष्ठिर, यदि ये सब प्रकार से दिव्यास्त्रों का प्रयोग करते, तो फिर अपने अस्त्रों के नष्ट हो जाने पर सूत नंदन कर्ण पीड़ित हो सम्रांगण में इंद्र की दी हुई शक्ति को निश्चय ही अर्जुन पर चला देता। भरतश्रेष्ठ, उस दशा में तुम पर और भयंकर विपत्ति टूट पड़ती। मानद, यह हर्ष की बात है कि युद्ध में सूतपुत्र कर्ण ने उस राक्षस को ही मारा है। वास्तव में इंद्र की शक्ति को निमित्त बनाकर काल ने ही उसका वध किया है। तात भरतश्रेष्ठ, तुम्हारे हित के लिए ही वह राक्षस युद्ध में मारा गया है। ऐसा समझकर ना तो तुम किसी पर क्रोध करो और न मन में शोक को ही स्थान दो। युधिष्ठिर, जगत के समस्त प्राणियों की अंत में यही गति होती है। भरतवंशी नरेश, तुम अपने समस्त भाइयों तथा महामना भूपालों के साथ जाकर समर भूमि में कौरवों का सामना करो। तात, आज के 5वें दिन यह सारी पृथ्वी तुम्हारी हो जाएगी। पुरुष सिंह पांडुनंदन, तुम सदा धर्म का ही चिंतन करो तथा कोमलता यानी दया भाव, तपस्या, दान, क्षमा और सत्य आदि सद्गुणों का ही अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक सेवन करो, क्योंकि जिस पक्ष में धर्म है उसी पक्ष की विजय होती है। पांडुपुत्र युधिष्ठिर से ऐसा कहकर महर्षि व्यास वहीं अंतर्धान हो गए। इस प्रकार हमारा 183वां अध्याय समाप्त हुआ। 184वां अध्याय यहाँ से हमारा द्रोण वध पर्व यानी द्रोण पर्व का ही उपपर्व यहाँ से आरंभ होता है। निद्रा से व्याकुल हुए उभय पक्ष के सैनिकों का अर्जुन के कहने से सो जाना और चंद्रोदय के बाद पुनः उठकर युद्ध में लग जाना। संजय उवाच, व्यासेनैव मथोक्तस्तु धर्मराजो युधिष्ठिरा स्वं
कर्णवधाद् वीरो निवृत्तो भरतर्षभः घटोत्कचेतु निहते सूतपुत्रेण तामृशां दुःखामर्षं सम्प्राप्तो धर्मराजो युधिष्ठिरः दृष्ट्वा भीमेन महतीं वार्यमाणां च मुं तव दृष्टिदुम्नम् उवाचेदं कुंभयोनिं निवारय। संजय कहते हैं, भरतश्रेष्ठ, व्यास जी के ऐसा कहने पर वीर धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं कर्ण का वध करने के विचार से हट गए। सूतपुत्र के द्वारा घटोत्कच के मारे जाने पर उस रात में धर्मराज युधिष्ठिर दुख और अमरस के वशीभूत हो गए। भीमसेन के द्वारा आपकी विशाल सेना का निवारण होता देख उन्होंने धृष्टद्युम्न से इस प्रकार कहा, वीर, तुम द्रोणाचार्य को आगे बढ़ने से रोको। तुम तो शत्रुओं को संताप देने वाले हो। द्रोण का विनाश करने के लिए ही बाण कवच खड्ग और धनुष सहित अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हो। अतः हर समय भरकर रणभूमि में द्रोणाचार्य पर धावा करो। तुम्हें किसी प्रकार भय नहीं होना चाहिए। जन्मेजय, शिखंडी तथा दुर्मुख पुत्र यशोधर ये हर्ष और उत्साह में भरकर चारों ओर से द्रोणाचार्य पर धावा करें। नकुल, सहदेव, द्रौपदी के पांचों पुत्र, प्रभद्रक गण पुत्रों और भाइयों सहित द्रुपद और विराट, सात्यकी, केकय तथा पांडुपुत्र अर्जुन ये द्रोणाचार्य के वध की इच्छा से वेगपूर्वक उन पर धावा बोलने। इसी प्रकार हमारे समस्त रथी, हाथी घोड़ों की जो कुछ भी सेना अवशिष्ट है और वह और पैदल सैनिक, ये सभी रणभूमि में महारथी द्रोणाचार्य को मार गिरावें। पांडुनंदन महात्मा युधिष्ठिर के इस प्रकार आदेश देने पर वे सभी वीर द्रोणाचार्य के वध की इच्छा से वेग पूर्वक उन पर टूट पड़े। उन समस्त पांडव सैनिकों को पूरे उद्योग के साथ सहसा आक्रमण करते देख शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने समरभूमि में आगे बढ़कर उनका सामना किया। उस समय द्रोणाचार्य के जीवन की रक्षा चाहते हुए राजा दुर्योधन ने अत्यंत कुपित हो पूरे प्रयत्न के साथ पांडवों पर धावा किया। तदनंतर एक दूसरे को लक्ष्य करके ग्रस्त हुए पांडव तथा कौरव योद्धाओं में पुनः युद्ध आरंभ हो गया। वहां जितने वाहन और सैनिक थे वे सभी थक गए थे। महाराज, युद्ध में अत्यंत थके हुए महारथी योद्धा निद्रा से अंधे हो रहे थे, अतः संग्राम में कोई चेष्टा नहीं कर पाते थे। यह 3 पहर की रात उनके लिए सहस्त्रों प्रहरों की रात्रि के समान घोर, भयानक एवं प्राणहारिणी प्रतीत होती थी। वहां बाणों की चोट सहते और विशेषता क्षत विक्षत होते हुए निद्रांत सैनिकों की आधी रात बीत गई। उस समय आपकी और शत्रुओं की सेना के समस्त क्षत्रिय उत्साह एवं दीनचित्त हो गए। उनके हाथों से अस्त्र शस्त्र और बाण गिर गए थे। वे उस समय अच्छी तरह युद्ध नहीं कर पा रहे थे, तो भी विशेषता लज्जाशील होने के कारण अपने धर्म पर दृष्टि रखे हुए अपनी सेना को छोड़कर न जा सके। भारत, दूसरे बहुत से सैनिक अपने अस्त्र शस्त्र छोड़कर नींद से अंधे होकर सो रहे थे। कुछ लोग रथों पर, कुछ हाथियों पर, कुछ घोड़ों पर ही सो गए थे। नरेश्वर, नींद से बेसुध होने के कारण वे किसी भी चेष्टा को समझ नहीं पाते और उन्हें दूसरे योद्धा सम्रांगण में यमलोक भेज देते थे। दूसरे सैनिक शत्रुओं को स्वप्न में पड़कर अत्यंत बेसुध हुए देख उन्हें मार बैठते थे। कुछ लोग उस महासमर में निद्रांत होकर नाना प्रकार की बातें कहते हुए कभी अपने आप पर ही प्रहार कर बैठते थे, कभी अपने पक्ष के ही लोगों को मार डालते और कभी शत्रुओं का भी वध करते थे। महाराज, हमारे पक्ष के भी बहुत से सैनिक शत्रुओं के साथ युद्ध करना है ऐसा समझकर खड़े थे, परंतु नींद से उनकी आंखें लाल हो रही थी। कुछ सूरवीर निद्रांत होकर भी रणभूमि में विचरते थे और उस दारुण अंधकार में शत्रु पक्ष के सूरवीरों का वध कर डालते थे। बहुत से मनुष्य निद्रा से अत्यंत मोहित हो जाने के कारण शत्रुओं की ओर से समरभूमि में अपने को जो मारने की चेष्टा होती थी उसे समझ ही नहीं पाते थे। उनकी ऐसी अवस्था जानकर पुरुष प्रवर अर्जुन ने संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए उच्च स्वर से इस प्रकार कहा, सैनिकों, तुम सब लोग अपने वाहनों सहित थक गए हो और नींद से अंधे हो रहे हो। इधर यह सारी सेना घोर अंधकार और बहुत सी धूल से ढक गई है। अतः तुम यदि ठीक समझो तो युद्ध बंद कर दो और 2 घड़ी तक इस रणभूमि में ही सो लो। तत्पश्चात चंद्रोदय होने पर विश्राम करके अनंतर निद्रा रहित हो तुम समस्त कौरव पांडव योद्धा परस्पर पूर्ववत संग्राम आरंभ कर देना। प्रजानाथ धर्मात्मा अर्जुन का यह वचन समस्त धर्मज्ञों को ठीक लगा। सारी सेनाओं ने उसे पसंद किया और सब लोग परस्पर यही बात कहने लगे। कौरव सैनिक हे कर्ण, हे राजा दुर्योधन, इस प्रकार पुकारते हुए उच्च स्वर से बोले, आप लोग युद्ध बंद कर दें, क्योंकि पांडव सेना युद्ध से विरत हो गई है। भारत, जब अर्जुन ने सबोर
इधर उधर उच्च स्वर से पूर्वोक्त प्रस्ताव उपस्थित किया, तब पांडवों की तथा आपकी सेना भी युद्ध से निवृत्त हो गई। महात्मा अर्जुन के श्रेष्ठ वचन का संपूर्ण देवताओं, ऋषियों, समस्त सैनिकों ने बड़े हर्ष के साथ स्वागत किया। भरतवंशी नरेश, भरत कुलभूषण अर्जुन के उस क्रूरता शून्य वचन का आदर करके थकी हुई सारी सेनाएं 2 घड़ी तक सोती रहीं। भारत, आपकी सेना विश्राम का अवसर पाकर सुख का अनुभव करने लगी। उसने वीर अर्जुन की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा, महाबाहु निष्पाप अर्जुन, तुम में वेद तथा अस्त्रों का ज्ञान है, तुम में बुद्धि और पराक्रम है तथा तुम में धर्म एवं संपूर्ण भूतों के प्रति दया है। कुंती नंदन, हम लोग तुम्हारी प्रेरणा से सुस्ता कर सुखी हुए, इसलिए तुम्हारा कल्याण चाहते हैं, तुम्हें सुख प्राप्त हो। वीर, तुम शीघ्र ही अपने मन को प्रिय लगने वाले पदार्थ प्राप्त करो। प्रजानाथ, इस प्रकार आपके महारथी नरश्रेष्ठ अर्जुन की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए निद्रा के वशीभूत हो मौन हो गए। वाह, देखिए, ये है उस समय का धर्म कि भले ही शत्रु है, लेकिन फिर भी वो उनको याद है कि भाई सुबह से लड़ रहे हैं तो इनको सुला दो। जब उनको उसने बोल दिया तो शत्रु पक्ष भी उसकी प्रशंसा कर रहा है। बहुत बढ़िया। कुछ लोग घोड़ों की पीठों पर, दूसरे रथों की बैठकों में, कुछ अन्य योद्धा हाथियों पर था, दूसरे बहुत से सैनिक पृथ्वी पर ही सो रहे। कुछ लोग सभी प्रकार के आयुध लिए हुए थे, किन्हीं के हाथों में गदाएं थीं, कुछ लोग तलवार और फरसे लिए हुए थे तथा दूसरे बहुत से मनुष्य प्रास और कवच से शोभित थे। वे सभी अलग अलग सो रहे थे। नींद से अंधे हुए हाथी सर्मों के समान धूल में सनी हुई सूढ़ों से लंबी लंबी सांसें छोड़कर इस वसुधा को शीतल करने लगे। धरती पर सोकर निश्वास खींचते हुए गजराज ऐसे शोभित हो रहे थे मानो पर्वत बिखरे पड़े हों और उनमें रहने वाले बड़े बड़े सर्प लंबी लंबी सांसें छोड़ रहे हों। सोने की बागडोर से बंधे हुए घोड़े अपनी गर्दन के बालों पर रथ के जुए लिए टापों से खोद खोद कर समतल भूमि को भी विषम बना रहे थे। राजेंद्र, वे रथ में जुते हुए ही चारों ओर सो गए। भरतश्रेष्ठ, इस प्रकार घोड़े, हाथी और सैनिक भारी थकावट से युक्त होने के कारण युद्ध से विरत हो सो गए। इस प्रकार निद्रा से बेसुध हुआ वह सैन्य समूह गहरी निद्रा में सो रहा था। वह देखने में ऐसा जान पड़ता मानो किन्हीं कुशल कलाकारों ने पट पर अद्भुत चित्र अंकित कर दिया हो। तो मतलब उस समय चित्र भी बनते थे। वे कुंडलधारी, पट यानी कपड़े पर, वे कुंडलधारी तरुण क्षत्रिय सहायकों की मार से संपूर्ण अंगों में छद हो हाथियों के कुंभस्थलों से सटकर ऐसे सो रहे थे मानो कामनियों के कुचों का आलिंगन करके सोए हों। तत्पश्चात कामनियों के कपोलों के समान श्वेत पीत वर्ण वाले नयनानंददायी कुमुदनाथ चंद्रमा ने पूर्व दिशा को सुशोभित किया। आहा, क्या वर्णन! देखिए, मतलब इसको संस्कृत में पढ़ेंगे तो और आनंद आएगा, क्योंकि आप कल्पना करें कि युद्ध की भूमि है और अभी अभी युद्ध समाप्त हुआ है और वहां से देखिए कवि ने किस प्रकार श्रृंगार रस लाके बता दिया है। तो ये साहित्य का बहुत ही उत्तम प्रयोग है। उदयाचल, और यहाँ पे देखिए छंद भी उन्होंने बदला है। उदयाचल के शिखर पर चंद्रमा रूपी सिंह का उदय हुआ है। जो पूर्व दिशा रूपी कंदरा से निकला था वह किरण रूपी केसरों से प्रकाशित एवं पिंगल वर्ण का था और अंधकार रूपी गजराजों के युद्ध को विदीर्ण कर रहा था। अब देखें, भाषा पूरी ही बदल गई है ना। ऊपर जो है उस तरह की संस्कृत या उस तरह की हिंदी आपने नहीं सुनी, अब यहाँ पूरी ही बिल्कुल विशिष्ट प्रकार की यहाँ पे भाषा उन्होंने उपयोग कर रहे हैं। कह रहे हैं, भगवान शंकर के वृषभ नंदिकेश्वर के उत्तम अंगों के समान जिसकी श्वेत कांति है, जो कामदेव के श्वेत पुष्प में धनुष के समान पूर्णता उज्ज्वल प्रभा से प्रकाशित होता है और नववधू की मंद मुस्कान के सदृश सुंदर एवं मनोहर जान पड़ता है, वह कुमुद कुल बांधव चंद्रमा क्रमशः ऊपर उठकर आकाश में अपनी चांदनी छिटकाने लगा। उस समय 2 घड़ी के बाद सचिन्ह शोभित प्रभावशाली भगवान चंद्रमा ने अपनी ज्योत्सना से नक्षत्रों की प्रभा को क्षीण करते हुए अरुण कांति का दर्शन कराया। अरुण कांति के पश्चात चंद्रदेव ने धीरे स्वर्ण के समान प्रभाव वाले विशाल किरण जाल का प्रसार आरंभ किया। फिर वे चंद्रमा की किरणें अपनी प्रभा से अंधकार का निवारण करती हुई सनही संपूर्ण दिशाओं और आकाश और भूमंडल में फैलने लगीं। तदनंतर एक ही मुहूर्त में समस्त संसार ज्योतिर्मय सा हो गया। अंधकार का कहीं नाम भी नहीं रह गया, वह अदृश्य भाव से तत्काल कहीं चला गया। चंद्रदेव के पूर्णतः प्रकाशित होने पर जगत में दिन का उजाला सा हो गया। राजन, उस समय रात्रि में विचरने वाले कुछ प्राणी विचरण करने लगे और कुछ जहां के तहां पड़े रहे।
नरेश्वर, चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से सारी सेना उसी प्रकार जाग उठी जैसे सूर्य रश्मियों का स्पर्श पाकर कमलों का समूह खिल उठता है। जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा का उदय होने पर उससे प्रभावित होने वाले महासागर में ज्वार उठने लगता है, उसी प्रकार उस समय चंद्रोदय होने से उस सारे सैन्य समुद्र में खलबली मच गई। प्रजानाथ, तदनंतर इस जगत में महान जनसंहार के लिए परलोक की इच्छा रखने वाले योद्धाओं का वह युद्ध पुनः आरंभ हो गया। इस प्रकार हमारा 184वां अध्याय समाप्त हुआ। अच्छा, यहाँ पर एक बात जो चंद्रमा के उदय से समझ में आती है कि जैसे हम अभी आज भी देखते हैं कि जो चंद्रमा जब जब मतलब अमावस्या के समीप जाता है, अब हो सकता है मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि पूर्णिमा के समीप जाता है, हाँ, या अमावस्या के समीप जाता है तो वो थोड़ा सा लेट उगता है, मतलब तिथि के हिसाब से वो थोड़ा थोड़ा उसका अंतर जो है बढ़ता रहता है ना, क्योंकि जैसे आप कभी कई बार देखते हैं कि जैसे प्रथमा तिथि में वो थोड़ा जल्दी उगा है तो द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी ऐसे आते आते वो थोड़ा लेट उगता है। तो मुझे लग रहा है कि ऐसी ही कोई बाद की तिथि रही होगी, इसलिए वो रात्रि के बहुत बाद में उगा। 185वां अध्याय दुर्योधन कपालम और द्रोणाचार्य का व्यंग्यपूर्ण उत्तर। संजयोवाच ततो दुर्योधनो द्रोणम अभिगम्य ब्रवीदिदम् अमरसवशमापन्नो जनयन् हर्ष तेजसि। दुर्योधनोवाच नामर्षीणः संग्रामे विस्रमन्तः श्रमान्विताः सपत्नाग्लान्मनशो लब्धलक्षा विशेषतः यत्तु मर्षित तस्माभिः भवतः प्रियकाम्यया नयेते परिविश्रान्तः पाण्डवाः बलवत्तरः। संजय कहते हैं राजन, तदनंतर दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के पास जाकर उनमें हर्षोत्साह और उत्तेजना पैदा करते हुए इस प्रकार कहा। दुर्योधन बोला, आचार्य, युद्ध में विशेषतः वे शत्रु जो लक्ष्य वेदने में कभी चूकते न हो, यदि थककर विश्राम ले रहे हों और मन में ग्लानि भरे होने से युद्ध विषयक उत्साह खो बैठे हों, उनके प्रति कभी क्षमा नहीं दिखानी चाहिए। इस समय हमने जो क्षमा की है, सोते समय शत्रुओं पर प्रहार नहीं किया है, वह केवल आपका प्रिय करने की इच्छा से ही हुआ है। इसका फल यह हुआ कि ये पांडव सैनिक पूर्णतः विश्राम करके पुनः अत्यंत प्रबल हो गए हैं। हम लोग तेज और बल से सर्वथा हीन हो गए और वे पांडव आपसे सुरक्षित होने के कारण बारंबार बढ़ते जा रहे हैं। ब्रह्मास्त्र आदि जितने भी दिव्यास्त्र हैं, वे सबके सब विशेष रूप से आप में ही प्रतिष्ठित हैं। युद्ध करते समय आपकी समानता ना तो पांडव, ना हम लोग, ना संसार के दूसरे धनुर्धर ही कर सकते हैं। यह मैं आपसे सच्ची बात कहता हूँ। द्विश्रेष्ठ, आप संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता हैं, अतः चाहें तो अपने दिव्यास्त्रों द्वारा देवता, असुर, गंधर्वों सहित संपूर्ण लोगों का विनाश कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। फिर भी आप इन पांडवों को क्षमा करते जाते हैं। यद्यपि वे आपसे विशेष भयभीत रहते हैं तो भी वे आपके शिष्य हैं, इस बात को सामने रखकर या मेरे दुर्भाग्य का विचार करके आप उनकी उपेक्षा करते हैं। संजय कहते हैं, राजन, जब इस प्रकार आपके पुत्र ने द्रोणाचार्य को उत्साहित करते हुए उनका क्रोध बढ़ाया, तब वे कुपित होकर दुर्योधन से इस प्रकार बोले। दुर्योधन, यद्यपि मैं बूढ़ा हो गया, तथापि युद्ध स्थल में अपनी पूरी शक्ति लगाकर तुम्हारी विजय के लिए चेष्टा करता हूँ, परंतु जान पड़ता है अब तुम्हारी जीत की इच्छा से मुझे नीच कार्य भी करना पड़ेगा। ये सब लोग दिव्यास्त्रों को नहीं जानते और मैं जानता हूँ, इसलिए मुझे उन्हीं अस्त्रों द्वारा इन सबको मारना पड़ेगा। कुरुनंदन, तुम शुभ या अशुभ जो कुछ भी कराना उचित समझो, वह तुम्हारे कहने से करूंगा, उसके विपरीत कुछ नहीं करूंगा। राजन, मैं सत्य की शपथ खाकर अपने धनुष को छूते हुए कहता हूँ कि युद्ध में पराक्रम करके समस्त पांचालों का वध किए बिना कवच नहीं उतारूंगा। परंतु ये बात पहले भी हुई थी एक बार। परंतु जो कुंती कुमार अर्जुन को युद्ध में थका हुआ समझते हो, वह तुम्हारी भूल है। महाबाहु कुरुराज, मैं उनके पराक्रम का सच्चाई के साथ वर्णन करता हूँ, सुनो। युद्ध में कुपित हुए सब्यसाची अर्जुन को न देवता, न गंधर्व, न यक्ष, न राक्षसी जीत सकते हैं। उस महामनस्वी वीर ने खांडव वन में वर्षा करते हुए भगवान देवराज इंद्र का सामना किया और अपने बाणों द्वारा उन्हें रोक दिया। पुरुषश्रेष्ठ अर्जुन ने उस समय यक्ष, नाग, दैत्य तथा दूसरे भी जो बल का घमंड रखने वाले वीर थे, उन सबको मार डाला। यह बात तुम्हें मालूम ही है। घोष यात्रा के समय जब चित्रसेन आदि गंधर्व तुम्हें हरकर लिए जा रहे थे, उस समय सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले अर्जुन ने ही सबको परास्त किया और तुम्हें बंधन से छुड़ाया। देव शत्रु निवात कवच नामक दानव, जिन्हें संग्राम में देवता भी नहीं मार सकते थे, उन्हीं वीर अर्जुन से पराजित हुए हैं। जिन पुरुष सिंह अर्जुन ने हिरण्यपुर निवासी सहस्त्रों दानवों पर विजय पाई है, वे मनुष्यों द्वारा कैसे जीते जा सकते हैं। प्रजानाथ, हमारे बहुत चेष्टा करने पर भी पांडुपुत्र अर्जुन ने जिस प्रकार तुम्हारी सेना का संहार कर डाला है, यह तो सब तुम्हारी आंखों के सामने ही है। संजय कहते हैं, राजन, इस प्रकार अर्जुन की करते आपके पुत्र ने कुपित होकर पुनः इस प्रकार कहा, आज मैं
आज मैं दुशासन, कर्ण और मेरे मामा शकुनी कौरव सेना को 2 भागों में बांटकर युद्ध में अर्जुन को मार डालेंगे। महाबाहो, आप चुपचाप खड़े रहिए, क्योंकि अर्जुन सदा से ही आपके प्रिय शिष्य हैं। दुर्योधन की यह बात सुनकर द्रोणाचार्य ने हंसते हुए उसकी बात का अनुमोदन किया और तुम्हारा कल्याण हो, ऐसा कहकर फिर राजा दुर्योधन से पुनः इस प्रकार बोले। नरेश्वर, अपने तेज से प्रज्वलित होने वाले क्षत्रिय शिरोमणि गांडीव अर्जुन को कौन क्षत्रिय मार सकता है? हाथ में धनुष धारण किए अर्जुन को ना तो धनाध्यक्ष कुबेर, न इंद्र, न यमराज, न जल के स्वामी वरुण, न असुर, नाग अथवा राक्षसी नष्ट कर सकते हैं। भारत, तुम जो कुछ कह रहे हो ऐसी बातें मूर्ख मनुष्य कहा करते हैं। भला युद्ध में अर्जुन का सामना करके कौन कुशल पूर्वक घर को लौट सकता है? तुम निष्ठुर पापपूर्ण विचार रखने वाले हो, अतः तुम्हारे मन में सब पर संदेह बना रहता है। इसलिए तुम्हारे हित में ही तत्पर रहने वाले श्रेष्ठ पुरुषों को भी तुम ऐसी ऐसी बातें सुनाने की इच्छा रखते हो। तुम भी जाओ, अपने हित के लिए कुंती कुमार अर्जुन को शीघ्र ही मार डालो। तुम भी तो कुलीन क्षत्रिय हो, मैं आशा करता हूं तुम में भी युद्ध करने की शक्ति है ही। फिर इन संपूर्ण निरपराध क्षत्रियों को क्यों व्यर्थ कटवाओगे? तुम इस बैर की जड़ हो, अतः स्वयं जाकर ही अर्जुन का सामना करो। गांधारी नंदन, ये कपट द्यूत के खिलाड़ी तुम्हारे मामा शकुनी भी बड़े बुद्धिमान और क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहने वाले, ये ही युद्ध में अर्जुन पर चढ़ाई करें। ये पासे फेंकने में बड़े कुशल हैं। कुटिलता, सठता और धूर्तता तो इनमें कूट कूट कर भरी है। जुए के खिलाड़ी तो हैं ही, छल विद्या के भी अच्छे जानकार हैं। युद्ध में पांडवों को अवश्य जीत लेंगे। दुर्योधन, तुमने एकांत स्थान के समान भरी सभा में धृतराष्ट्र के सुनते हुए कर्ण के साथ अत्यंत प्रसन्न से होकर मोहबस बारंबार बहुत जोर देकर यह बात कही है कि तात, मैं, कर्ण और भाई दुशासन, ये 3 ही समरभूमि में एक साथ होकर पांडवों का वध कर डालेंगे। प्रत्येक सभा में ऐसी ही सेगी बगाड़ते हुए तुम्हारी बात मैंने सुनी है। अपनी उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करो, उन सबके साथ सत्यवादी बनो। ये तुम्हारे शत्रु पांडु अनवय होकर सामने खड़े हैं। क्षत्रिय धर्म की ओर दृष्टिपात करो। युद्ध में विजय की अपेक्षा अर्जुन के हाथ से तुम्हारा वध भी हो जाए तो यह तुम्हारे लिए प्रशंसा की बात होगी। तुमने बहुत सा दान कर लिया, भोग लिए, स्वाध्याय भी कर लिया और मनमाना ऐश्वर्य भी पा लिया। अब तुम कृतकृत्य और देवताओं, ऋषियों तथा पितरों के ऋण से मुक्त हो गए हो, अतः डरो मत। पांडुपुत्र अर्जुन के साथ युद्ध करो। ऐसा कहकर द्रोणाचार्य समरभूमि में जिस और शत्रु की सेना थी उधर ही लौट पड़े। पश्चात सेना के 2 विभाग करके उसी क्षण युद्ध आरंभ हो गया। इस प्रकार हमारा 185वां अध्याय समाप्त हुआ। कक्षा को यहीं विराम देते हैं। कल फिर हम पढ़ेंगे पांडव वीरों का द्रोणाचार्य पर आक्रमण, द्रुपद के पौत्रों तथा द्रुपद एवं विराट आदि का वध। अच्छा, धृष्टद्युम्न की प्रतिज्ञा और दोनों दलों में घमासान युद्ध। हाँ, मतलब राजा द्रुपद जो है बेचारे, और विराट भी चले जाएंगे। वाह। तो आज की कक्षा में हमने अध्ययन किया कि जो घटोत्कच के